पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है, ये भारत के तमाम शायद ज्यादातर लोग जानते हैं, और दुनिया भी अब ये जानने लगी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, और उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रशिया के आर्मी चीफ से ज्यादा चर्चित नाम है असीम मुनीर। और आप जानते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तो डरता नहीं, अगर हम डूबेंगे तो आपको भी लेकर डूबेंगे। असीम मुनीर की पढ़ाई असल में मदरसे में हुई है। तो जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको पता चले कि जनरल आसिम मुनीर इस पूरी दुनिया में छा चुके हैं, इस वक्त पूरी दुनिया मशहूर हो चुके हैं। अब भारतीय सहाफ़ियों का ये कहना है कि ये आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान है, इसी वजह से इनका ईमान मजबूत है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इसीलिए उनकी सोच इतनी कट्टर है। ये मदरसे में पढ़े हैं और वो पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिसका बैकग्राउंड सीधे तौर पर धर्म से जुड़ा हुआ है। और असीम मुनीर को पूरा कुरान मुंह जुबानी याद है, इसलिए उन्हें अक्सर हाफिज भी कहा जाता है। असीम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और अगर कभी इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। यानी साफ साफ एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं। अगर आप इस भाषा पर गौर करें तो यह भाषा एक अनुशासित फौजी की नहीं बल्कि एक आतंकवादी की लगती है। उनके देश में डोनाल्ड ट्रंप की ठीक नाक के नीचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को मिटाने की धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना के हाथों में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार जरा भी सुरक्षित नहीं है। आखिर असीम मुनीर में ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल असीम मुनीर से इतने प्रभावित हैं? दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना यानी रशिया की आर्मी के चीफ का नाम क्या है? यह भी शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि चीन के सेना प्रमुख का नाम क्या है? शायद यह भी नहीं पता होगा आपको। चलिए सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? यह थोड़ा आसान सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को भारत के आर्मी चीफ के बारे में पता होगा, उनका नाम क्या है आप जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हमारे देश में मिल जाएंगे जो हमारे अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते होंगे। अब आखिर में एक और सवाल आपसे पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है, ये भारत के तमाम शायद ज्यादातर लोग जानते हैं, और दुनिया भी अब ये जानने लगी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, और उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रशिया के आर्मी चीफ से ज्यादा चर्चित नाम है असीम मुनीर। हो सकता है कि आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में भी ना पता हो कि आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन जनरल असीम मुनीर से जुड़ी हर जानकारी आजकल मीडिया की हेडलाइन बन रही है, क्योंकि आज असीम मुनीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पाकिस्तान ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर बॉय बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। असीम मुनीर ने 8 अगस्त को अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरेला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका के जनरल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के एक जनरल के फेयरवेल में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए। इसके बाद अमेरिका में एक और कार्यक्रम के दौरान जनरल असीम मुनीर ने 3 ऐसी बातें कही हैं जो किसी भी देश के आर्मी चीफ को शोभा नहीं देती, और ये बातें सुनकर आज आपको भी बहुत क्रोध आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। पहली बात उन्होंने कही, पहला, असीम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और अगर कभी इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। यानी साफ साफ एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमने किसी दिन एटम बॉम्ब इस्तेमाल कर लिया तो आधी दुनिया को हम अपने साथ लेकर डूबेंगे। और आप जानते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तो डरता नहीं, अगर हम डूबेंगे तो आपको भी लेकर डूबेंगे। कितनी बड़ी धमकी उन्होंने दी है। दूसरा, आसिम मुनीर ने यह कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो पाकिस्तान उस डैम को अपने मिसाइलों से नष्ट कर देगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत एक चमकदार मर्सिडीज कार की तरह है जो तेजी से हाईवे पर दौड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बजरी से भरे एक डंपर ट्रक की तरह है, और अगर हाईवे पर एक डंपर ट्रक कार से टकरा जाए तो फिर नुकसान किसे होगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक पुराना धुराना ट्रक है, डंपर है, और हिंदुस्तान जो है वो एक नाजुक कार है, और पाकिस्तान इस नाजुक कार को कभी भी मसल सकता है। अगर आप इस भाषा पर गौर करें तो यह भाषा एक अनुशासित फौजी की नहीं बल्कि एक आतंकवादी की लगती है। भारत बार बार यह बात कहता रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं है, और ये हथियार कभी भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास पहुंच सकते हैं। अगर ये परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ लग गए तो आतंकवादी बिना सोचे समझे एक दिन इन हथियारों को किसी भी देश पर चला सकते हैं, कितने भी तबाही कर सकते हैं। लेकिन जनरल असीम मुनीर की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना के हाथों में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार जरा भी सुरक्षित नहीं है, और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं और वहां के आतंकवादी हैं, उनकी भाषा में, उनकी सोच में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की भाषा एक जैसी है, क्योंकि असीम मुनीर जैसा आर्मी चीफ
परमाणु हथियारों का उपयोग करके कभी भी आधी दुनिया को मिटा सकता है, और वो ये बात खुलकर कह रहे हैं। आतंकवादी भी तो यही कहते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश जो आतंकवादी से लड़ाई की बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता जो आजकल सिर्फ युद्ध रुकवाने और शांति संधि करने की बातें करते हैं, उनके देश में डोनाल्ड ट्रंप की ठीक नाक के नीचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को मिटाने की धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नाक के नीचे बैठकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका के ही एक सहयोगी देश भारत को कुचलने की बात कर रहे हैं, भारत के एक डैम को अपनी मिसाइल से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी असीम मुनीर के इन बयानों की आलोचना नहीं की, एक बार भी असीम मुनीर को रोकने की कोशिश नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के बयान पर बिल्कुल चुप हैं। ऐसा लगता है जैसे मन ही मन खुश भी हो रहे हो। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने असीम मुनीर के इस बयान पर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने असीम मुनीर के इन बयानों का संज्ञान लिया है और कहा है कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी जिम्मेदार है, और इससे पाकिस्तान की परमाणु नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है, खासकर जब वहां की सेना का आतंकवादियों से गहरा रिश्ता हो। अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह बेहद खेदजनक है कि ऐसे बयान किसी तीसरे मित्र देश की भूमि से दिए गए हैं, और यह मित्र देश है अमेरिका, जिसे हम कह तो रहे हैं मित्र देश, लेकिन शायद अब हमारा मित्र देश रहा नहीं। जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। जनरल आसिम मुनीर के पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। आसिम मुनीर इस वक्त आसिम मुनीर की वजह से भारत में ज़्यादा अब आग लग चुकी है, क्योंकि अब भारतीय सहाफ़ियों का यह कहना है कि ये हाफिज़ कुरान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर